हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। तो इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द न्यू एडमिशन फॉर्म्स विच आर रिलीज बाय द जेके बोपी। और आपको सबसे बड़ी जो न्यूज़ अभी तक की मैं बता पा रहा हूँ थ्रू दिस वीडियो, डेट द ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं फॉर द जीएनएम और एएनएम कोर्सेज, और जो कंडक्ट होगा एंट्रेंस टेस्ट का, उसका जो अपडेट अभी जो निकल के आ रहा है जस्ट कुछ ही मिनटों पहले, ये जेके बोपी ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया। और आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन द यूट्यूब हु इज़ मेकिंग वीडियो ऑन दिस इन्फॉर्मेशन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुए मेरे चैनल पर, काइंडली सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को। वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल ये रन कर रहा हूँ मैं फ्रॉम पास्ट 3 years, एंड मोर 800 वीडियोज़ आर देयर ऑन अवर चैनल। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को अगर हम गो थ्रू करें, सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल candidates for intent to appear in the common interest test for the admission in GNM A&M courses for the academic session 2024 in the government private colleges institutions of UT of J&K। तो उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जीएनएम और एएनएम का ये इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं इस बार। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जो जीएनएम और एएनएम का इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्ट होगा। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। बहुत सारे मैसेजेस मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टा पे मुझे आ रहे थे कि सर जीएनएम का इंटरेस्ट टेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो उन सब के लिए एक क्लियर इन्फॉर्मेशन है, मैसेज है कि जीएनएम का इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्ट होगा। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट टू सच कोर्सेज शैल बी regulated by the J&K Board of Professional Entrance Examination Act 2002 and the rules and the regulations made there under जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 एज अमेंडेड। तो ये कुछ रिजर्वेशन एक्ट है, उसके थ्रू अकॉर्डिंगली ये सारा सिलेक्शन होता है। ठीक है। सबसे पहले जो ये बता रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो जो गाइडलाइंस है वो इनको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में भी ये अपडेट करेंगे। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो विद इफेक्ट ऑफ 22 अप्रैल ये स्टार्ट होगा। लास्ट डेट जो फिलिंग है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 6 मई। ठीक है, 6 मई 12 बजे तक ये आप भर सकते हो। फॉर्म को फिलअप करने के जो चार्जेस हैं, दे आर चार्जिंग 1000 रुपीज़। ठीक है, वो भी आपने ऑनलाइन पे करना है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से, इनकी वेबसाइट से सारा मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन इसका जो सिलेबस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल पे। न्यू जो सिलेबस, जो भी कोई इनका सिलेबस अपलोड हुआ होगा वो भी मैं अलग से एक वीडियो चैनल पे अपलोड करूँगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंट्रेंस टेस्ट की ये अलग से नोटिफाई करेंगे, अभी तक कोई बताई नहीं गई है। Candidates in their own test are advised to go through the e-information browser before filling up the online application form. The board shall not be responsible for any act of omission or commissioning in filling up of the online application form by the candidate. It is incumbent upon the candidates to go through the content contains an e-information browser and agree to the conditions contained therein. The candidates are further advised to remain in touch with the BOPI website. The board shall not be undertake any responsibility for any delay caused in the publication of notifications in the print media as delay. If any in such publications is not within the control of the board, notwithstanding the board notifies the same on its official website. तो आपको बोपी की वेबसाइट से रिमेन इन टच में रहना है रिगार्डिंग कोई भी, मतलब अभी क्योंकि इन्होंने इस नोटिफिकेशन में कॉमन टेस्ट की डेट नहीं मेंशन की है, तो उसकी डेट की रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं अपने चैनल पे भी आपको अपलोड करता रहूँगा टाइम टू टाइम बेसिस पे। रिगार्डिंग द इंटरेस्ट टेस्ट, उनकी कैसे तैयारी करनी है, वो सारा मैं आपको अपने चैनल पे बताऊँगा। कॉमन टेस्ट इफ़ एनी कंडक्टेड बाय द बोर्ड शैल बी ऑफलाइन। और ये बोर्ड जो ये जो टेस्ट ये कंडक्ट करेंगे ये ऑफलाइन मोड पे होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो भी होंगे हैज़ बीन गिवन, जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं और उसका क्या एलिजिबिलिटी है वो सब डिटेल्स इन्होंने आई थिंक इसमें दी होगी। और जो सब आपने सबमिशन करनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की, उसमें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं, सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का एक पीडीएफ फॉर्मेट बनाना है। इसमें इन्होंने मेंशन किया है जिसका साइज़ 100 से 200 केबी ही होना चाहिए। ठीक है, और स्कैन्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये मैं मार्किंग कर रहा हूँ 1 2 3 4। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कंसिडर करना है। और फिर आपने उसमें डॉक्यूमेंट्स का क्या, किन किन डॉक्यूमेंट्स का स्कैन करना है। सबसे पहले तो आपको अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, JNK का, उसका स्कैन करना है, यूटी ऑफ लद्दाख का,
for the candidate of UT of Ladakh, SC certificate issued by the competent authority of Ladakh shall be treated as domicile certificate. क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे 12th क्लास सर्टिफिकेट वो कंसिडर किए जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो होगा ये 12th आई थिंक जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वो कंसिडर होगा। उसको आपने स्कैन करना है, 12th की मार्क्स कार्ड को स्कैन करना है अगर रिजल्ट डिक्लेयर है आपका, और अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो उसका कैटेगरी का आपको स्कैन करना है। हाउएवर इफ इट इज़ for the information of all the concerned that four title documents as required for submission of online application form shall be considered provisional and subject to changes if any as may be notified in the competent authority। एलिजिबिलिटी ऑफ द GNMs, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन कौन एलिजिबल है। एक तो आपकी एज उसमें फर्स्ट पॉइंट है जो पहले, एक तो डोमिसाइल होना चाहिए आपका JNK यूटी का, यूटी ऑफ लद्दाख का, ये आप बिलोंग करते हो, कैन बिलोंग टू द यूटी ऑफ लद्दाख, ऐसी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी शैल बी ट्रीटेड एज द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये फर्स्ट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट। आपकी एज 17 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए और 35 से कम होनी चाहिए एज ऑन 31/12/2024। ठीक है। हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद साइंस आर्ट्स एंड इंग्लिश। ठीक है, तो आपका 10+2 जो होना चाहिए वो या तो साइंस स्ट्रीम से हो या आर्ट से हो, और इंग्लिश भी होनी चाहिए साथ में, और इंग्लिश में आपके मिनिमम 40% होने चाहिए ओपन मेरिट के लिए, और 35% होने चाहिए आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए। हैव पास 10+2 with English and 40% marks in vocational A&M courses from the schools recognized by the INC vocational stream in healthcare sciences from a recognized CBSE board center। बी ए रजिस्टर्ड A&M with पास मार्क्स। ठीक है। एक तो ये तो 12th का तो आ ही गया इसमें। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि हैव पास 10+2 और इंग्लिश 40% इन वोकेशनल A&M कोर्सेज। ठीक है, तो ये भी बता रहे हैं, ये फोर्थ पॉइंट में बता रहे हैं रजिस्टर्ड A&M पास मार्क्स आपके होने चाहिए और मेडिकली फिट होना चाहिए। देखो ये 6 पॉइंट्स हैं आपके एलिजिबिलिटी को लेके। ठीक है। द कैंडिडेट्स हु पेयरिंग जो 10+2 में है, प्रोवाइड सच कैंडिडेट्स आर क्वालिफाइड 12th क्लास एग्जामिनेशन ऑन बिफोर डेट ऑफ डिक्लेयरिंग द रिजल्ट ऑफ कॉमन टेस्ट। ठीक है। द डेट ऑफ काउंसलिंग एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड अदरवाइज द कैंडिडेट शेल बी कैंसल्ड। ठीक है, तो जो बोल रहे हैं कि जिनका 10+2 का भी एग्जामिनेशन चल रहा है, उन्होंने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है, तो उनका जो भी रिजल्ट आएगा तो उनको जो है क्वालिफाई 12th क्वालिफाई करनी पड़ेगी विद इन द प्रेस्क्राइब परसेंटेज ऑन और बिफोर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कॉमन टेस्ट, और ऑन और बिफोर द डेट ऑफ द काउंसलिंग। डेट ऑफ रिजल्ट कॉमन टेस्ट के रिजल्ट से पहले या डेट ऑफ काउंसलिंग से पहले आपका 12th पास होनी चाहिए, आपको रिजल्ट आ जाना चाहिए, और वो परसेंटेज वही होनी चाहिए जो ऊपर मैंने डिस्कस की है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। A&M कोर्सेज के लिए आपका वही 17 ईयर्स 35 ईयर्स 10+2 होनी चाहिए, और साइंस और आर्ट्स होना चाहिए। इंग्लिश में मिनिमम 40% आपने स्कोर किया होना चाहिए। वही पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पर भी डिस्कस किए। ठीक है। मेडिकली फिट होना चाहिए एंड हैव क्वालिफाइड 10+2 आर्ट्स और साइंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल कैन आल्सो अप्लाई। जो ओपन स्कूल से हैं बिलोंग कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम के। तो सिलेबस ये बोल रहे हैं कि ई ब्राउचर में मेंशन किया जाएगा। ठीक है, वो और 2 आवर का ये ड्यूरेशन होगा और 120 क्वेश्चन होंगे। इसका मैं ये डिस्कस करूँगा अलग से, इसका सेपरेट एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा चैनल पे, कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है। और इसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके जाना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो तो मार्क्स कार्ड हो गई आपकी 12th की, फिर 10th का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब अपने कॉलेजेस में लेके जाने हैं। एडमिट कार्ड, रोल नंबर स्लिप अलग से वो रिलीज़ करेंगे। वेन्यू जो होगा आपका एग्जामिनेशन सेंटर जम्मू और कश्मीर में अलग से, श्रीनगर में अलग से बनेंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने अलग से एक नोट सेकंड में इन्होंने दिए हुए हैं, इनको भी आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है। वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को गो थ्रू आप कर सकते हो। बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग द एडमिशन्स, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि एंट्रेंस टेस्ट दे आर गोइंग टू बी कंडक्टेड वेरी सून, बट डेट इन्होंने अभी तक नहीं बताई। अभी तो फ़िलहाल आप एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करने का सोचिए। फॉर्म को फिलअप करना है, मैं रिपीट कर दूं डेट्स को। 22 ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होगा और 6 मई तक यू कैन फिल दिस एग्जामिनेशन
फॉर्म्स और 1000 रुपीज़ दे आर गोइंग टू चार्ज फॉर द एग्जामिनेशन फॉर्म्स। तो फ्रेंड्स ये था अभी तक का सबसे बिगेस्ट अपडेट कि जीएनएम और एनएम के फॉर्म्स निकल चुके हैं। एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट दे आर गोइंग टू कंडक्ट द एंट्रेंस टेस्ट। अभी डेट फाइनलाइज नहीं हुई है। और सिलेबस का भी मैं अपडेट आपको वेरी सून अपने चैनल पे दे दूंगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।